राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको आषाढ़ मास में सुनाने वाली सप्तमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको आप शीतला अष्टमी भी कहते हैं। तो बोलो शीतला माता की जय। शीतला माता ने एक बार सोचा कि देखूं तो सही धरती पर उनकी पूजा कौन कौन करता है और उन्हें कौन मानता है। यह सब सोचकर माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के एक गांव में पहुंच गईं। वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस गांव में उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही उनकी कोई पूजा करता है। बुढ़िया बनी शीतला माता उस गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक औरत ने उनके ऊपर चावल की मार्स को उतार कर नीचे फेंका और उबला हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिसके कारण माता के शरीर में छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे बदन में जलन होने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में कोई भी शीतला माता की मदद करने नहीं आया, बल्कि लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। ऐसे ही चीखते चिल्लाते हुए शीतला माता एक कुम्हारिन के घर पहुंची। वे कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी थी। जब उनकी नज़र शीतला माता पर पड़ी तो उसने सोचा, यह बुढ़िया तो काफ़ी जल गई है। उसने बुढ़िया माई को ऊपर ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है हुई और थोड़ा सा दही भी है। तुम दही और राबड़ी खा लो, जिसमें तुम्हारे शरीर को ठंडक मिलेगी और जलन भी कम हो जाएगी। तब उस कुम्हारिन के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई शीतला माता ने दही और राबड़ी खाई। तब उनके शरीर को थोड़ा ठंडक मिल गई। बुढ़िया माँ ने कुम्हारिन से कहा, मेरे सिर पे जुएं पड़ गई है, तुम मेरी जुएं निकाल दो। कुम्हारिन ने उनकी जुएं निकालनी शुरू कर दी। तब उसकी नज़र बालों के अंदर छिपी हुई एक आँख पर पड़ी। बुढ़िया माँ के बालों में छिपी हुई आँख को देखकर कुम्हारिन डर के मारे भागने लगी। तब शीतला माँ ने उसे देखकर कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। मैं तो धरती पर यह देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर शीतला माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। शीतला माता के दर्शन करने के बाद कुम्हारिन सोचने लगी कि मैं गरीब माता को कहाँ पर बैठाऊं, मेरे पास तो ना कोई चौकी है और ना कोई आसन। उसने शीतला माता से कहा, मेरे घर में आपको बैठने की जगह नहीं है, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। शीतला माता कुम्हारिन की सादगी पर बहुत प्रसन्न हुई और उनके घर में खड़े हुए बाहर गधे पर बैठ गई। तब शीतला माता ने एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर बाहर फेंक दिया और उनसे कहा, बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी यही इच्छा है कि आप हमारे गांव में स्थापित होकर रहें और जो भी होली के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी के दिन भक्ति भावना से पूजा करके बासी भोजन चढ़ावे एवं ठंडा पानी आपको चढ़ावे, उनके घर की दरिद्रता को आप दूर कर दें। तब शीतला माता ने कुम्हारिन को वे सभी वरदान दिए और एक करवे में पानी भर कर कहा कि इस दिन पानी को अपने घर पर छिड़क दो, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लग जाएगी, परंतु तुम्हारा घर नहीं जलेगा। इतना कहकर शीतला माता अंतर ध्यान हो गई और माता के कहे अनुसार पूरे गांव में आग लग गई, परंतु उस कुम्हारिन का घर नहीं चल पाया। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने कुम्हारिन को राजमहल में बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा। तब कुम्हारिन ने शीतला माता के साथ हुई पूरी घटना राजा को बता दी। तब राजा ने पूरे नगर में शीतला माता की
पूजा कराने का ढिंढोरा पिटवा दिया और कहा कि होली के बाद आने वाली सप्तमी या अष्टमी के दिन शीतला माता को पूरे विधि विधान से पूजा करें और बासी भोजन चढ़ावे। उस दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तभी से ये बसौड़ा का पर्व शुरू हो गया। बोलो शीतला माता की।